स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों जो हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 11वां जो है उसके अंदर आज हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और हमारा जो जीन प्याजे का जो सिद्धांत से संबंधित हम प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो आज इस भाग में हम जीन प्याजे के और भी जो प्रश्न हैं जीन प्याजे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित इस भाग में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये दे रखा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 दे रखा है खेल का मैदान, ऑप्शन 2 दे रखा है घर, ऑप्शन 3 दे रखा है ऑडिटोरियम, ऑप्शन 4 दे रखा है विद्यालय एवं कक्षा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर जो एग्जाम में माना है वो माना है विद्यालय एवं कक्षा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि विद्यालय में बालक का जो मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास तीनों चारों प्रकार के जो भी विकास के आयाम हैं, सभी जो आयाम हैं उनमें विकास देखने को मिलता है और प्रभावित भी करते हैं। केवल बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है उसको विद्यालय एवं शिक्षक बहुत कम प्रभावित करते हैं, बाकी जो भी विकास के अन्य आयाम हैं उनको सबको विद्यालय एवं शिक्षक या कक्षा के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने, ये सोने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है, भाई ये प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा प्रश्न रहेगा जो ऑप्शन में हमको दे रखा है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता हो। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन 2 दे रखा है, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन 4 दे रखा है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। और ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो सही जवाब क्या है? तो ये तो एक फिक्स आंसर रहेगा इसका सही जवाब का, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा ये बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करेगा। जैसे हम कोई सवाल दे देते हैं उसके बाद में हम उसको बोलेंगे बच्चे को कि इस सवाल के और भी तरीके हैं क्या हल करने के, तो वो इस तरीके से और अधिक रूप से सोच सकता है, गंभीर रूप से। तो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में वह गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है बौद्धिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है भाषा विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का जो बौद्धिक विकास है वो लगभग पूरा हो जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा इसका सही आंसर? बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है 13 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। ऑप्शन 1 दे रखा है दोहराने की प्रवृत्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है बुद्धि का अधिकतम विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है मूल प्रवृत्ति व्यवहार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और मूल प्रवृत्ति व्यवहार ये सब पाए जाते हैं संवेदी पेशीय जो अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। और बुद्धि का अधिकतम जो विकास होता है वो हो जाता है किशोरावस्था में, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो जाता है या अधिकतम हो जाता है। औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से जो 13 वर्ष या 11 से आगे के जो वर्षों में होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संवेदी पेशीय अवस्था संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक विकास से, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक विकास से, ऑप्शन 4 दे रखा है नैतिक विकास से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संवेदी पेशीय जो अवस्था है वो किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से, क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है संवेदी पेशीय अवस्था। इसका जो टाइम काल होता है, टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष होता है, मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष और उसके बाद में 11 से 13 वर्ष। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है अनौपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्व संक्रियात्मक होती है, ठोस होती है और औपचारिक होती है, लेकिन अनौपचारिक जैसी इसके अंदर कोई अवस्था नहीं होती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कंक्रीट, कंक्रीट इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंक्रीट, इसका इंग्लिश में नाम दे रखा था कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। ठोस को एक ही बात उसमें याद कर लें आप, इंग्लिश में कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल पीरियड। और पूर्व संक्रियात्मक को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड, और औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जनजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा स्वतंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा अंतर संबंध, ऑप्शन 3 दे रखा एकीकृत, ऑप्शन 4 दे रखा अन्योन्य आश्रित, यानी अन्योन्य आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित। और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न, और ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक संचरण, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुभव, ऑप्शन 3 दे रखा है संतुलिनीकरण, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कौन जीन पियाजे के बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो निर्धारक तत्वों में जीन पियाजे के सिद्धांत में जो हैं वो एक तो है स्कीमा है, एक इसके अंदर है अनुभव है, अनुभव है, संतुलीकरण है, संतुलिनीकरण है, संतुलिनीकरण है, एक विशिष्टीकरण है, विशिष्टीकरण, एक समायोजन, और एक है आत्मसातीकरण। ये शब्द जो भी हैं सारे ये शब्द है जीन पियाजे के संबंध से और जीन पियाजे के सिद्धांत से, लेकिन सामाजिक संचरण का जो उल्लेख है वो जीन पियाजे ने कहीं पर भी नहीं किया है। ये जो पढ़ेंगे हम वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसके अंदर सामाजिक का कुछ रोल आता है, लेकिन इनके अंदर तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अंदर सामाजिक संचरण का कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अनुभव भी है और संतुलिनीकरण भी जीन पियाजे के सिद्धांत में है। इसके बाद में इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है, ये प्रश्न तो आरटेट की जो एग्जाम होती है 2016 में जो एग्जाम हुई है उसी में आया हुआ है, आरटेट 2016 में। ऑप्शन 1 दे रखा है 7 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 11 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है 6 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 9 वर्ष, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति आदि का जो विकास होता है वो होता है 11 वर्ष की आयु पर। कब होता है? 11 वर्ष की आयु पर, उत्तर बाल्यावस्था में ये हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तर्क का जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति आदि का विकास हो जाता है 11 वर्ष की उम्र में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 5 साल का बच्चा, प्रश्न नंबर 10 है, 5 साल का बच्चा अपनी मां को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रिया में से किसके कारण होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अवधारणा, ऑप्शन 2 दे रखा है अवधान, ऑप्शन 3 दे रखा है संवेदना, ऑप्शन 4 दे रखा है बोध, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 5 साल का बच्चा अपनी मां को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रिया में से किसके कारण होता है। तो ये होती है अवधारणा, क्योंकि बालक के मस्तिष्क में पहले से ही बैठी हुई ये बात कि कुत्ता होता है जो एक मतलब काटने वाला जीव होता है, तो वो अपनी माँ को कुत्ते से अलग कर सकता है। माँ की जगह अगर कोई और भी उसका भाई या बहन होगा तो उसको भी कुत्ते से अलग कर देगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या रहेगा? जीन पियाजे के सिद्धांत में इसको बोलेंगे अवधारणा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डॉट डॉट दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, मतलब के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन, मतलब किसके अनुसार, किसके दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी होती है और उसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। यानी कि कोई बच्चा किस चीज़ को देखता है और जो पुराना ज्ञान होता है उसमें अगर कोई उससे संबंधित उसको कोई नई चीज़ दिखती है तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का जो समायोजन करता है वो इसे पूछा है कि भाई ये किसके अनुसार होता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन 3 दे रखा है जेरोम बुर्नर, ऑप्शन 4 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। जेरोम बुर्नर का भी एक सिद्धांत है जो इससे संबंधित है, जेरोम बुर्नर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ही है, जेरोम बुर्नर का भी विकास सिद्धांत ही है इसका भी। और सिगमंड फ्राइड का है एक तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक तो सिगमंड फ्राइड का, और एक सिद्धांत और है इनका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। एक और सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। इनको हम जब आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रश्न आएंगे हम उनमें इनको पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान का
ज्ञान क्षेत्र का, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर है, यानी संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो होता है उसका उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका टॉपिक है ये, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये शिक्षण विधियों में और जो हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो 5 यूनिट दे रखी है उसके अंदर ये ब्लूम टैक्सोनॉमी दे रखी है। तो इसके अंदर संज्ञानात्मक होता है, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक, 3 स्तर चलते हैं। तो ये पूछा है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का जो उच्चतम स्तर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है अनुप्रयोग, ऑप्शन 2 दे रखा है मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा है विश्लेषण, ऑप्शन 4 दे रखा है संश्लेषण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का जो उच्चतम स्तर है वह है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, एक बच्चा एक वस्तु की खोज करता है जहां वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जा सकता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अटैचमेंट, ऑप्शन 2 दे रखा है इगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन 3 दे रखा है संरक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न को मैं आपको सिंपल तरीके में एक बार समझा देता हूँ कि एक बच्चा एक वस्तु की खोज करता है जहाँ वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। ये दृष्टिकोण से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सीधा सा अर्थ ये है कि जैसे जब बालक छोटा होता है तो जैसे हम उससे कोई वस्तु लेके और उसको ऐसा बोलते हैं कि देखो वस्तु को कोई और ले गया, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ को पकड़कर बताता है कि भाई वस्तु को कोई नहीं लेके गया, वस्तु हमारे आपके पास ही। तो ये पूछा है कि भाई ये किस वजह से होता है, और इसको जो मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वस्तु स्थायित्व। क्या बोला जाता है? वस्तु स्थायित्व इसको बोला जाता है। और सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, और ये जो सीटेट के एग्जाम पूछा गया था। और ये जो 0 से 2 वर्ष के अंत में ये गुण बालक में विकसित हो जाता है कि वो पता लगा लेता है कि कोई भी लेके नहीं गया, आपने इस वस्तु को छिपा दी, और वो बालक उस जगह पे जाएगा और वस्तु को निकाल के बताएगा देखो ये रही। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पोस्ट औपचारिक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों के अंदर विकसित हो जाता है। और संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है? जैसे अपने पास में एक तो इस प्रकार का कप है, एक संरक्षण का मतलब ये है कि पात्र बदलने पर पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती। एक लाइन में याद करें तो कि पात्र बदलने पर पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती, ये संरक्षण का सिद्धांत है। मैं इसको आपको एक इजी तरीके में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अपने पास में ये एक तो बड़ा गिलास है इस प्रकार का, और एक अपने पास में थोड़ा जिसकी चौड़ाई कम है और इस प्रकार का गिलास है। अब इसमें कोई भी, जैसे हम पानी भर दिया, पानी इसके अंदर भर दिया, और उतना ही पानी अगर इसके अंदर भर देते हैं अपन, अगर बालक ये बता पाता है कि दोनों में ये थोड़ा आगे तो ऊंचा तक जाएगा, अगर वो ये बता देता है कि दोनों में बराबर पानी है, तब तो उसके अंदर संरक्षण का गुण विद्यमान हो गया है। लेकिन वो बताता है कि चौड़े पात्र में पानी कम है और बड़े जो ये लंबा वाला पात्र है इसमें पानी ज़्यादा है, तो उसके अंदर अभी तक संरक्षण का गुण विद्यमान नहीं हुआ है। और ये जो गुण विद्यमान हो जाता है ये कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसके अंदर ये गुण विकसित हो जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? प्रश्न नंबर 16 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है आत्म केंद्रित, ऑप्शन 2 दे रखा है नम्य, ऑप्शन 3 दे रखा है जटिल, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसके अंदर क्या होता है? एक तो बच्चे में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक तो जीववाद, इसको बोलते हैं एनिज्म इसको बोलते हैं, और एक होता है आत्म केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं। तो जीववाद में तो क्या होता है कि बालक जो निर्जीव वस्तु है उनमें भी सजीवता खोजने लगता है। जैसे उसकी गुड़िया हो गई, उसको खाना खिलाने लग जाता है, या वो चांद को देख के मामा बुलाता है, या और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको देख के मतलब वो क्या समझता है, उसको मतलब निर्जीव वस्तु को भी क्या समझता है, सजीव समझने लगता था। आत्मकेंद्रित वो व्यवहार होता है, जैसे बालक को वो कहेगा कि जैसे मान लो उसने बोला कि 2 और 2 4 होते हैं, या फिर कोई भी चीज़, जैसे वो ये सोचता है कि बालक अपना तथा दूसरा जो व्यक्ति सोचता है उसके जो नज़रिया होता है उसमें विभेद नहीं कर पाता है। जैसे उसको लगता है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो वो ऐसा सोचेगा कि दूसरे लोग भी इसके बारे में यही चीज़ सोचते हैं। आत्म केंद्रित इस प्रकार से है। और जीववाद में बताई दिया मैंने कि निर्जीव वस्तुओं में क्या सोचने लगता है, वो सजीवता खोजने लगता है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा,
पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन 1 दे रखा है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 11 वर्ष से अधिक, ऑप्शन 3 दे रखा है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है अपनी वो है 2 से 7 वर्ष की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसकी सही आंसर रहेगा। 7 से 11 वर्ष की है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 0 से 2 तक की है इंद्रियजनित या इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में याद रखो, सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि आपका पेपर दोनों भाषाओं में आता है। और 11 से वाली है फॉर्मल स्टेज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे की 4 विकास की अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन 4 दे रखा है संवेदी पेशीय अवस्था, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो जीन पियाजे की 4 जो विकास अवस्था में है उसमें वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है, अभी मैंने बताया वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, तो वो जो विकसित हो जाता है वो संवेदी पेशीय अवस्था में ही हो जाता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष के अंत में जाते जाते बालक ये सीख जाता है कि कोई वस्तु को छिपाई गई है, ना कि उसे कोई लेके गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब यह समझने में सक्षम हो जाता है कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए। तो ये वही प्रश्न है जो इससे मैंने अभी बताया था कि एक गिलास में अगर हम एक मतलब जो कम चौड़ाई वाला गिलास है और एक जो ज़्यादा चौड़ाई वाला गिलास है, एक लंबा वाला गिलास है और एक चौड़ा वाला गिलास है, अगर दोनों में बराबर पानी की मात्रा रखें तो बालक को ये पता चल जाए कि चाहे पानी की मात्रा उसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, पानी की मात्रा सेम है, तब तो उसमें संरक्षण का गुण विद्यमान हो जाएगा। या अगर और इसमें भी यही पूछा है कि 2 सेंटीमीटर वाले गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा कर दो या गेंद को छड़ी के रूप में डाल दो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संरक्षण। क्या रहेगा? संरक्षण इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाते हैं? किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 2 दे रखा है रोजर्स, ऑप्शन 3 दे रखा है अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन 4 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इसका जो पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। एक परिभाषा और है, बालक ज्ञान का निर्माण कौन करता है? बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और बालक सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे के अनुसार निम्न, ऑप्शन 1 दे रखा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है इंद्रियजनित गामक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की जो अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था भी कहा जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। और इसमें जो क्या होता है, समस्या का जो कोई भी बच्चा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचने के बाद में कोई भी बच्चा चिंतन करने लग जाता है वो, और चिंतन में उसके अधिक लचीलापन भी आ जाता है, और समस्या का समाधान वो काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करने लगता है। समस्या के समाधान के लिए वो काल्पनिक रूप से सोचेगा और उसके ऊपर चिंतन भी करेगा। तो इस प्रकार से ये जो अवस्था है ये संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जीन पियाजे के विकास से संबंधित 20 प्रश्न। आगे भी हम जीन पियाजे के विकास से संबंधित अभी और प्रश्न है काफ़ी सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों जो ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड 3 के लिए। तो आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपके मित्रों के पास शेयर जरूर करें जो लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, एजुकेशन के नाम से उसको ज्वाइन जरूर कर लें।